हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राधिका दासी नीलम में। और मैं नीलम मिश्रा आप सबसे आज बातचीत करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा हम अपने घर में करते हैं वो किस प्रकार करें ताकि हमें उनकी सेवा का पूर्ण फल प्राप्त हो। भक्तों, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा घर में होती है वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाल स्वरूप श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल जी की पूजा अपने घर में हम यदि करते हैं तो हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को हम बाल स्वरूप समझते हैं, बाल स्वरूप विग्रह होता है, तो इसलिए हम जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हमें उनके सर्द और गर्म का ध्यान रख के ही लड्डू गोपाल जी को उस जल से स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और प्रतिदिन उनको धुले हुए वस्त्र ही पहनाने चाहिए। उनको श्रृंगार करें और उनकी वंशी उनके हाथों में दें, उनको माला पहनाएं, कुंडल पहनाएं, हाथों में कड़े पहनाएं और हो सके तो उनके पास मोर पंख की व्यवस्था जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद माखन, मिश्री और दूध का बाल भोग जरूर लगाना चाहिए। बाल भोग लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को फिर दोपहर का जो सुबह का नाश्ता होता है वो खिलाते हैं। उसमें आप अपने घर में जो भी सात्विक भोजन बनाएं उसका भोग लगा सकते हैं, चाहे वो पराठा हो, सब्जी पराठा हो या पराठा चीनी हो या फिर मिश्री हो, उसके साथ में दे दें, दही के साथ में दे दें। कोई भी वस्तु जो आपने घर में सात्विक रूप से बनाई है उसका भोग लगा सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को जो दोपहर में भोग लगाया जाएगा तो उनको आप दाल, चावल, दही कुछ भी दे सकते हैं जो आप अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार बनाते हैं। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके भोजन में तुलसी पत्र अवश्य डालें। बिना तुलसी पत्र के ठाकुर नहीं रेसते हैं। और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो भावपूर्वक हम अपने घर में करते हैं, बच्चे के रूप में उनकी सेवा की जाती है। दोपहर का भोग लगाने के बाद उन्हें जल पिलाएं, आचमन कराएं और थोड़ी देर के बाद उन्हें विश्राम करा दें। यदि आप शयन कराते हैं तो आप शयन कराएं, वरना आप हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन कर दें कि आप आराम कर लीजिए। और उसके बाद जब शाम के 4 बजते हैं फिर आप नहा धो के, स्वच्छ होके, पवित्र होके, शुद्ध होकर आप ठाकुर जी को पुनः उठाइए और उनके जल का आचमन करा के फिर ठाकुर जी को जो नाश्ता होता है शाम का उसका भोग लगाइए। उसमें भी आप सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। प्याज लहसुन वाली चीज़ें या बाहर से लाई हुई चीज़ों का भोग ना लगाएं। घर पर ही बनाकर लड्डू गोपाल जी के भोग को लगाएं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। शाम का जो है आरती करने के बाद, शाम की संध्या आरती करने के बाद लड्डू गोपाल जी की आप हो सके तो ज़रूर पंच आरती करें, वरना आप एक घी की बत्ती से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद फिर से आचमन वगैरह करा के ठाकुर जी को विश्राम करने के लिए ले जाएं। उसके पहले उन्हें दूध का भोग लगाएं। हो सके तो इस टाइम भी भोजन का भोग, सात्विक भोजन का भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। शयन कराएं और शयन के समय उनके पास जल, मिश्री आदि की व्यवस्था करें ताकि उनको रात में जब भूख लगे तो वो अपना भोजन ले सकें। और ठाकुर जी की सेवा में प्रतिदिन जो है जो भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र डालें। तुलसी डालकर ही उनको स्नान कराएं। स्नान में शंख का प्रयोग करें, शंख से स्नान कराएं, विशेष शुभ माना जाता है। और लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला छोड़ के ना जाएं। आप बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, आप कितने भी दिन के लिए घर से बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल जी को व्यवस्था करें कि आप उनको अपने साथ ही ले जाएं। बच्चे के रूप में भावपूर्वक सेवा होती है तो उन्हें घर में कभी भी अकेला ना छोड़ के जाएं, इस भाव से कि हो सकता है उन्हें कभी भूख प्यास लगे, बाहर जाने का मन करे। अकेला बच्चा डर सकता है, इसलिए उनको हमेशा साथ में लेकर ही बाहर जाया करें। हमेशा लड्डू गोपाल जी को जब भी मंदिर में विराजित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पीतल की कोई मूर्ति नहीं है और ना ही कोई विग्रह। ये साक्षात हमारे बाल स्वरूप श्री कृष्ण का स्वरूप है जो कि हमें सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है।
लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो विशेष सेवा होती है, बहुत भाग्य से इनकी सेवा मिलती है। जब भी आप किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो लड्डू गोपाल जी को हमेशा प्रणाम करके जाएं और उनसे बोलें कि मैं आपकी बनाई व्यवस्था के लिए बाहर जा रहा हूं, आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें और अपने घर की रक्षा करें। लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं। उनको भावपूर्वक यदि हम स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मालिश करते हैं, इत्र सेवन कराते हैं, उनकी पूजा आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी स्वतः ही रीझ जाते हैं। छोटे स्वरूप में होने के कारण वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं और लड्डू गोपाल हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। आप लड्डू गोपाल की अपने घर में सेवा प्रतिदिन करें, इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।